जय हिंद सोल्जर्स, मैं विक्की शर्मा। आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो सोल्जर्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी एंड इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का फाइनली मेरिट लिस्ट कब आउट होने वाले हैं और आप लोगों के फाइनल आईएनएस चिल्का में कब ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज किए कि सर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी का कब मेरिट लिस्ट आउट होने वाला है, कब हम लोग ज्वाइनिंग करने जाएंगे आईएनएस चिल्का। तो वो दिन दूर नहीं, आप लोगों का बहुत ही जल्दी वो दिन आने वाला जो कि आप लोग आईएनएस चिल्का में ज्वाइनिंग करने जाएंगे। ठीक है ना। तो जो डेट में आप लोगों को बताऊंगा उसी डेट पे आप लोगों के फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होंगे, उसी दिन आप लोगों के ज्वाइनिंग होने वाले हैं। इससे जो पिछले इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी का जो ज्वाइनिंग हुआ था वो डेट में आप लोगों को फाइनल बताया, तो उसी डेट पे आप लोगों के ज्वाइनिंग हुए थे। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है ना। जो मैं डेट आप लोगों को बताऊंगा उसी डेट पे आप लोगों के ज्वाइनिंग होने वाले हैं। ठीक है ना। तो हो जाइए इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, आईएनएस चिल्का जाने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा डॉक्यूमेंट में ही आउट होता है। आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट में ही आउट होते हैं। आप लोग देख चुके होंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जब फर्स्ट आप लोगों का फर्स्ट स्टेज का एग्जाम जब चल रहा था, उस समय में भी बहुत सारे बच्चे आउट हुए थे, सिर्फ डॉक्यूमेंट के वजह से एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए थे। तो मेरे भाई, इतने मेहनत से आप लोग तैयारी करते हो, इतने महंगे महंगे बैच खरीद देते हैं, आप 700-800 के बैच खरीद देते हैं, रात दिन एक कर देते हैं पढ़ाई करके। ठीक है ना। और उसके बाद फॉर्म भी फिलअप करते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाता है, कभी कुछ आधार कार्ड की जगह मार्कशीट अपलोड करते हैं, मार्कशीट की जगह आधार कार्ड अपलोड करते हैं। तो इतना बड़ी गलती क्यों करते हैं मेरे भाई? अब तो बच्चे नहीं रहे आप, तो ये छोटी छोटी गलती आप लोग ना करें। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी आप लोग गलती ना करें, फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें। ठीक है ना। आप लोग सेकेंड फेज में भी डॉक्यूमेंट के वजह से भी बहुत सारे बच्चे छटे हैं। ठीक है ना। सेकेंड फेज में असेसमेंट एडेबिलिटी टेस्ट के वजह से तो बच्चे छटे ही छटे हैं, लेकिन एक दो आधा बच्चा डॉक्यूमेंट के वजह से भी छटा। सबसे ज्यादा बच्चा कहां छटेगा? तो फाइनल आईएनएस चिल्का में, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल किया जाता है। ठीक है ना। वहां पे सबसे बच्चा ज्यादा छटेगा और वहां से देखिएगा कॉल आएगा, मैं शॉर्ट बना बना कर आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा कि आज बच्चा इतना छट गया है। ठीक है ना। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को आप लोग वॉच करेंगे। ठीक है ना। हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं, देर ना करते हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। तो आप लोगों को जो मैं डेट बताने वाला उसी डेट पे आप लोगों का फाइनल ज्वाइनिंग होने वाला। और डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूं, तो डॉक्यूमेंट वाले वीडियो आप लोग जरूर देख कर जाएं। अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में, तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करता हूं। अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, जो भी आप लोगों का डाउट होता है वहां पे मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करता हूं। ठीक है। तो देखिए मेरे हाथ में आ चुका है डायरी। ठीक है ना, क्योंकि इसी में सारा चीज में मेंशन किया हूं कि कब आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाले हैं और कब आप लोगों के ज्वाइनिंग होने वाले हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना, आईसीजी का, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों के इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर का। देखिए नोटिफिकेशन में, ठीक है ना, नोटिफिकेशन में आप लोगों का क्या लिखा हुआ है कि अर्ली या मिड, ठीक है ना, मिड आप लोगों के अक्टूबर में, ठीक है ना, अर्ली, मिड या अक्टूबर में आप लोगों के मेरिट लिस्ट आउट होने वाले हैं। ठीक है ना। अर्ली या स्टार्टिंग या मिड अक्टूबर, यानी बीच के अक्टूबर में आप लोगों के मेरिट लिस्ट आउट होने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है ना, अगर स्टार्टिंग में, ठीक है ना, अगर स्टार्टिंग में अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट आउट होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में आप लोगों का मेरिट लिस्ट आउट होता है तो 1 तारीख, ठीक है ना, 1 तारीख को तो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आउट नहीं होगा वहीं पे। और यहाँ पे 2 तारीख, 2 तारीख को तो वैसे भी मेरिट लिस्ट आउट नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 तारीख को महात्मा गांधी जी का जयंती है ना। ठीक है ना, हमारे प्यारे बापू का, हमारे महात्मा गांधी जी का उस दिन जयंती है। और 3 तारीख को नहीं होगा कि फर्स्ट फ्राइडे है। ठीक है। और 4 तारीख और 5 तारीख बचा, जो कि 5 तारीख को आपका शनिवार पड़ता है। ठीक है ना। और शनिवार का तो हाफ टाइम रहता है तो छुट्टी ही रहेगा। और 6 तारीख को रविवार है। ठीक है ना। तो रविवार वाले दिन तो मेरिट आउट नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहां तक आप लोगों को, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ चुका होगा। देखिए नोटिफिकेशन में अर्ली या मिड आप लोगों के अक्टूबर लिखे हुए हैं। अगर स्टार्टिंग में अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट आउट होता है तो 1 तारीख को तो कैसे भी नहीं होगा। 2 तारीख को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, 3 तारीख और 4 तारीख, ठीक है ना, ये 3-4 तारीख को अगर हो सकता है, तो सॉरी, 3 तारीख के आपके फर्स्ट फ्राइडे है, ठीक है ना, और 4-5 यानी 5 तारीख को शनिवार है, तो 4 तारीख को वैसे भी नहीं होने वाले, क्योंकि 2 दिन आप लोगों के ज्वाइनिंग चलने वाले हैं। ठीक है ना। अब बच गए 6-7, ठीक है ना, 6, 7, 8, 9 और 10।
ठीक है ना। अब 9 तारीख को आपको दुर्गा पूजा है, ठीक है ना, दुर्गा पूजा है। आप तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। 7, 8, 9, 10 इसी इसी अगर वो स्टार्टिंग में करता है तो इसी डेट पे आप लोगों के मेरिट लिस्ट आउट होने वाले हैं। अगर स्टार्टिंग में बता करता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड अगर अक्टूबर के स्टार्टिंग में मेरिट लिस्ट आउट करता है तो आप लोगों के 7, 8, 9, 10 इसी डेट पे आप लोगों के मेरिट लिस्ट आउट होते हैं। अगर 10 तारीख को आप लोगों को मेरिट लिस्ट आउट होते हैं तो मेरे भाई यहाँ से 15 दिन आप लोगों को मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए, ठीक है ना, जो कि एसपी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, बाकी के और भी डॉक्यूमेंट है छोटे मोटे जो बनाने पड़ते हैं, जो कि 15 दिन के लिए मिल जाते हैं। तो आप लोगों के 25 तारीख, ठीक है ना, 25 तारीख, ठीक है ना, 25 तारीख। और आप लोगों का ज्वाइनिंग फिर कब चलने वाला है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों के फिर ज्वाइनिंग कब चलने वाले हैं, तो ज्वाइनिंग चलेंगे आप लोगों के, मैं बता दूं तो आप लोगों के ज्वाइनिंग चलेंगे 28, 29, 30 और 31। अब मैं बता दूं 31 वाले दिन दीपावली है, ठीक है ना, दिवाली है, ठीक है। अगर कोस्ट गार्ड, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता दूं अगर कोस्ट गार्ड ईयरली अक्टूबर में मेरिट लिस्ट आउट करता है, ठीक है ना, अक्टूबर के स्टार्टिंग में मेरिट लिस्ट आउट होते हैं तो 7, 8, 9, 10 के बीच में अगर आप लोगों के मेरिट लिस्ट आउट होते हैं तो ज्वाइनिंग चलेंगे 28, 29, 30 के बीच में, ठीक है ना। ये तो 28 चले या तो 29 चले, या तो 29 चले या तो 30, 2 ही दिन चलने वाले हैं। 31, ठीक है ना, नहीं नहीं चलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो सोल्जर्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। आईसीजी देखिए नोटिफिकेशन में अर्ली और मिड लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में 7, 8, 9, 10 के बीच में अगर आप लोगों का मेरिट आउट होता है तो ज्वाइनिंग आप लोगों की इसी डेट पे होने वाले फाइनल। ये लिख लीजिएगा ये डेट, ठीक है ना, ये डेट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस डेट का, ठीक है ना। 28, 29, 30 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। ये आप लोगों के ज्वाइनिंग डेट है और ये आप लोगों के मेरिट डेट है, ठीक है ना, मेरिट डेट है। आप लोगों के यहाँ मेरिट आने वाले हैं, ये आप लोगों के ज्वाइनिंग होने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है ना। और आप लोगों के इंडियन नेवी का बता देता हूँ फाइनल इंडियन नेवी का, क्योंकि देखिए इंडियन नेवी का अभी तक मुझे पता चल चुका है, ठीक है ना, इंडियन नेवी का मैं पता कर चुका हूँ कि इंडियन नेवी का फाइनल कब ज्वाइनिंग होने वाला है, ठीक है ना, ये पता चल चुका है। और इतना आप लोगों को पता है कि इंडियन नेवी के ज्वाइनिंग से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइनिंग कर लेता है, ठीक है ना। 5-6 दिन, 3 से 4 दिन पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइनिंग कर लेते, उसके बाद इंडियन नेवी का ज्वाइनिंग होता है। ये सब आप जानते हैं, ठीक है ना, कि इंडियन नेवी पहले नहीं ज्वाइन करता है, कोस्ट गार्ड पहले ज्वाइन करता है फिर इंडियन नेवी ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करेंगे उसके बाद इंडियन नेवी ज्वाइन करेंगे, तो उसका पास इंडियन नेवी का फाइनल डेट है मेरे पास कि इंडियन नेवी के सोल्जर्स कब ज्वाइन करेंगे एसएसआर और एमआर के आईएनएस चिल्का में, ठीक है ना। तो वो मैं बता देता हूँ, उसके हिसाब से मैं ये डेट को रखा हूँ, ठीक है ना। और कुछ दिन रुक जाइए, मैं कुछ दिन आप लोग रुक जाइए, मैं पूरे डेट के साथ मैं बताऊंगा किस किस दिन आप लोगों के ज्वाइनिंग चलने वाले हैं। अगर अर्ली में आते हैं तो यही चीज आप लोगों के ज्वाइनिंग चलेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं अब इंडियन नेवी का बता देता हूँ। तो चलिए मैं अब नेवी का बता देता हूँ कि नेवी वाले कब ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, नेवी वाले, ठीक है ना। एसएसआर, एसएसआर और एमआर, ठीक है ना, एसएसआर और एमआर। देखिए एसएसआर और एमआर वाले कब मेरिट लिस्ट कब आउट होने वाला है, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट कब आउट होगा, ठीक है। और फाइनल ज्वाइनिंग कब करेंगे, ठीक है, फाइनल वो लोग ज्वाइनिंग कब करेंगे, ठीक है ना, ज्वाइनिंग कब करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब इंडियन नेवी का फाइनल में ज्वाइनिंग बता देता हूं। देखिए मैं ये हवा में वीडियो, देखिए मैं बता देता हूं कि मैं इस तरीके से वीडियो नहीं बना रहा, जब मुझे पक्का पुख्ता खबर रहता तभी मैं वीडियो लेकर आता हूं, ठीक है ना, नहीं तो मैं वीडियो को नहीं बनाता हूं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन नेवी का जो मैं डेट बता रहा हूँ उसी डेट पे आप लोगों के ज्वाइनिंग चलने वाले। जैसे कि मैं पता किया तो पहली बार जब मैं पता किया था तो बताया गया था कि 4 नवंबर को, ठीक है ना, 4 नवंबर को ज्वाइनिंग चलेंगे आईएनएस चिल्का में इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का, ठीक है ना। दो कि मैं पहले ही शॉर्ट वीडियो इस पर मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आने ही वाला था, 2-3 दिन मैं डिले कर दिया था कि क्या पता डेट इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। तो हाँ, जब मैं 2-3 दिन बाद फिर पूछा था तब मुझे पता चला ये 4 तारीख में भी यानी हो भी सकता है, ठीक है ना। क्यों, देखिए, और उसके बाद डिले भी हो चुका है कि बोले कि 10 तारीख को, ठीक है ना,
ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता दूं डिले हो गया। और पता है आप लोगों को कि 7 तारीख को छठ पूजा है, ठीक है ना, कि 7 तारीख को छठ पूजा है, ठीक है ना, 7 तारीख को क्या है, छठ पूजा है। ठीक, तो मैं बता देता हूं कि इंडियन नेवी का ज्वाइनिंग जो है फाइनल ये डेट जो है आप लोगों का 4 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आप लोगों का ये ज्वाइनिंग चलेंगे, ठीक है ना। ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का ज्वाइनिंग होगा। और यहां से जब मैं क्या बताया था 28, 29 और 30, अगर मैं 28 भी चलता है तो देखिए 3 दिन इधर और यहाँ पे 3 दिन, 6 दिन हो गया ना। तो 6 दिन का गैपिंग तो रहता है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन ये डेट आप लोगों का एकदम फाइनल है, ठीक है ना, ये आप लोगों का फाइनल है, क्योंकि ये मैं पता करके ही ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये जब डेट फाइनल है तो ये कोस्ट गार्ड का भी ये फाइनल है, ठीक है ना। अगर डेट इधर उधर होता है मैं फिर पूछूंगा, अगर डेट इधर उधर होता है तो मैं दूसरा वीडियो शॉर्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी डेट पे आप लोगों का ज्वाइनिंग और इसी डेट पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट आउट होने वाला है। तो अभी जितने भी मेरे दोस्त अगर डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पासिंग आउट परेड हो भी चुका है और वहां पे पूरा पासिंग आउट परेड हो भी चुका है, तो आईएनएससीएल का पूरा खाली है, ठीक है ना। तो सितंबर और अक्टूबर, ठीक है ना, सितंबर यानी अभी अगस्त चल रहा है, नेक्स्ट मंथ सितंबर पूरा खाली जाएगा और अक्टूबर में आप लोगों का मिड में तो मिड में आ ही जाएगा और आप लोग डॉक्यूमेंट बनाने में व्यस्त हो जाइएगा। और डॉक्यूमेंट बनाने में इस तरीके से व्यस्त हो जाइएगा कि 15 दिन का पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया 15 दिन, और फाइनली आईएनएससीएल का आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को जरा सा भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करें, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।